मैं जिस झील के किनारे चल रहा हूँ उसका नाम फतेह सागर लेक है, जिसे उदयपुर शहर का दिल भी कहा जाता है। महाराणा फतेह सिंह के नाम पर इस झील का नाम पड़ा है। वो महाराणा फतेह सिंह जिन्होंने कुंभलगढ़ किले में बादल महल का निर्माण कराया। वो महाराणा फतेह सिंह जिन्होंने सज्जनगढ़ पैलेस को पूरा करवाया। और वो फतेह सिंह जो अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। जानते हैं ना इस कुर्सी का किस्सा जो उनके नाम की उदयपुर सिटी पैलेस में रखी है। इतना काफी है या और भी बताऊं? चलिए थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। सबसे लंबा शासनकाल 1884 से 1930 तक इनका रहा, लेकिन ये झील तो 1678 में बनी थी और कुछ सूत्र ये बताते हैं कि 1687 में। तो फिर इसका नाम महाराणा फतेह सिंह के नाम पर कैसे पड़ा? क्योंकि लोग तो यही बताते हैं कि ये झील का निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। आखिर सच क्या है, करवाया था या नहीं करवाया था? इसके आंसर दो हैं, हाँ या ना। अगर मैं कहूँ कि दोनों सही हैं तो फिर कैसे? आप यही कहेंगे कि सर कहना क्या चाहते हो, हाँ और ना कैसे हो सकते हैं? तो इसके इतिहास को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और हाँ, एक और बात, अगर ये झील 1678 में बनी और महाराणा फतेह सिंह का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ, तब पहले से कैसे इसका नाम फतेह सागर लेक रख दिया गया? यानी कि इसका मतलब उस समय इस झील का नाम कुछ और था। क्या था वो नाम? चलिए सब राज को धीरे धीरे एक एक करके खोलते हैं। इस झील का निर्माण 1678 में महाराणा जयसिंह के समय में हुआ। 1680 से 1698 तक जिनका शासनकाल रहा। बनाने के पीछे उस समय एक ही कारण था कि जो किसान लोग हैं उनको कृषि के लिए उचित मात्रा में पानी उपलब्ध कराना, जिससे फसल अच्छी हो और उदयपुर शहर का रेवेन्यू अच्छा बने। जब इसे बनाया गया था तब ये जगह उदयपुर शहर से 2.5 किलोमीटर दूर थी और इस जगह को देवाली गांव के पास होने के कारण इसे देवाली तालाब कहा जाता था। उस समय इसकी पाल मिट्टी की बनी थी, बाकी तीनों तरफ अरावली पहाड़ियां थी। ये झील एक नाशपाती के आकार में बनी है। लेकिन महाराणा भीम सिंह, जिनका शासनकाल 1778 से 1818 के बीच में रहा, और आपको बता दूं ये ब्रिटिश रियासत के साथ जब संधि हुई थी तो पहले महाराणा थे, तब ये बांध टूट गया। और सबसे ज्यादा नुकसान 1888 में आई भयंकर बाढ़ के कारण हुआ, जब पूरी तरीके से कच्ची पाल बनी टूट गई। तब उस समय शासनकाल था महाराणा फतेह सिंह का, जिन्होंने अपने कोष में से 6 लाख रुपए की राशि लगाकर इसका पुनर्निर्माण कराया। लेकिन असली काम तो अभी बाकी था, वो असली काम जिसकी वजह से आज इसे जाना जाता है। जब ब्रिटिश शासन चल रहा था तो 1889 में महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र थे प्रिंस आर्थर, जो उदयपुर विजिट पर आए थे। तब इसकी पाल को 20 फीट ऊंचा करने का निर्णय लिया गया पन्ना लाल के द्वारा, जो महाराणा फतेह सिंह के अंडर उनका देखरेख का काम किया करते थे। 1889 में ही वो क्षण था जब इसकी नींव का जो पाल बनी हुई है जिस पर मैं चल रहा हूँ, का पहला पत्थर ड्यूक ऑफ कनॉट प्रिंस आर्थर ने रखा। ड्यूक ऑफ कनॉट एक उपाधि होती है। ड्यूक उस समय ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी और शाही उपाधि होती थी, इसलिए इस बांध का नाम उस समय रख दिया गया कनॉट बांध। अब फिर वही सवाल कि आखिर कनॉट बांध रख दिया तो इसका नाम फतेह सागर लेक कब पड़ा? जब ये सब हो गया, 20 फीट पाल ऊंची हो गई, तब खुद प्रिंस आर्थर ने कहा कि इस नवनिर्मित झील का नाम फतेह सागर झील रखिए, क्योंकि इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो महाराणा फतेह सिंह है। तब आखिरकार फाइनली इसको नाम मिला फतेह सागर लेक, जिस नाम से आज हम इसे जानते हैं। जिस पाल पर मैं चल रहा हूँ ये तकरीबन 700 मीटर लंबी है। यहीं पर दरवाजे भी बनाए गए जिन्हें गुमानिया नाला या पंचवटी नाला कहा जाता है। जब ये झील पूरी भर जाती है तो वो दरवाजे खोल दिए जाते हैं और पानी आयड़ नदी से होकर फाइनली उदय सागर झील में जमा हो जाता है। इसकी लंबाई 2.6 किलोमीटर है और चौड़ाई 1.8 किलोमीटर, एरिया 4 वर्ग किलोमीटर और गहराई तकरीबन 40 फीट है, जो अधिकतम गहराई है जहाँ तक ये पूरी सीढ़ियाँ उतरती हैं। और आपके मन में सवाल यही आ रहा होगा कि बीच में बना ये द्वीप क्या है? दरअसल ये नेहरू उद्यान है, जिसके पीछे भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। ये एक प्राकृतिक द्वीप है, इसे बनाया नहीं गया है, जिसका नाम 1961 में जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आए तब इस द्वीप का नाम नेहरू उद्यान रख दिया गया। और कहा जाता है कि यहाँ अंदर नाव के आकार का एक रेस्टोरेंट बनाया गया है। तो ये है कहानी फतेह सागर लेक की, जिसका पानी पिछोला झील से स्वरूप सागर में आता है और स्वरूप सागर से रंग सागर का पानी मिलकर इस फतेह सागर लेक में आता है। और यही नहीं, मदार और बाड़ी नहर का पानी भी इस फतेह सागर लेक में आता है। यानी कि बारिश का एक एक बूंद जब पिछोला झील भरती है तो स्वरूप सागर में आता है पानी, और जब स्वरूप सागर भरता है तो फतेह सागर में आता है, और जब फतेह सागर भरता है तो आयड़ नदी से उदय सागर झील में फाइनली पानी चला जाता है। इसे कहते हैं जल संरक्षण।
जहाँ पानी का एकमात्र बूंद भी वेस्ट नहीं होता। यही कारण है कि यहाँ पर कृषि बहुत अच्छी होती है। तो कैसा लगा वीडियो, अपने विचार जरूर रखिएगा। मेरे हिसाब से आपको कुछ ना कुछ शिकायत रह गई होगी कि सर आप उस द्वीप पर क्यों नहीं गए जो नेहरू उद्यान सामने बना है। इसका था एक कारण, सब बताऊंगा कि वीडियोस आजकल ऐसी क्यों आ रही हैं। कुछ है, मैं एक्सक्यूज तो नहीं देना चाहता, पर हाँ एक दिन जरूर इस बारे में बात करेंगे। राम राम सर सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।